हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला टाइप। आज आपको अगला टाइप में हम पढ़ाएंगे आय से संबंधित प्रश्न। आय से संबंधित प्रश्न जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन सामग्री पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 4000 शेष बचता है, तो उसकी आय क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन। अब हमको इसमें बचत निकालना है, यानी कितना उसकी आय क्या है। तो पहले हम लोग बचत निकालेंगे, कितना बचत बचाता भाई, उसके पास इतना बचा, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च बराबर हमारा बचत आ जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा आय कितनी है। हम कोई भी आय होती किसी की भी, वो मान के चलिए कि 100% होती है। तो हमने माना कि आय है 100%। 100% आय है। 100% आय और उसका खर्च कितना है, माइनस खर्च है आपका, जैसे वो पहले कितना करता है 30%। 30% प्लस 20% प्लस में 30%, इतना वो खर्च करता है। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर लिखिए 100% माइनस 30 20 50 30 80, यानी कि माइनस इसमें से हमको 80% कर देना है। जब हम 80% इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। हमारे पास बचेगा 100 में से 80 चला जाएगा, कितना बचेगा 20%। और 20% कह रहा है कि इतना खर्च करता है, फिर भी उसके पास 4000 शेष बचता है। तो यानी कि 20% बचा उसके पास, यानी कि 20% बराबर आप क्या कर देंगे, 20% बराबर आपका हो जाएगा 4000। तो अब आप 1% का मान निकाल लीजिए और 1% के बाद सीधे 100% का मान निकालेंगे तो आपकी आय आ जाएगी, यानी कि वो इतना कमाता है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट निकाल लेते हैं 100% का मान, यानी 20% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना होगा। 100% बराबर आप करेंगे तो 4000 गुणे में 100% निकालना है हमको, और 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और इसको आप काटेंगे तो 20, यानी कितना आया 20 दूनी 40, यानी कि आपका आया 1 जीरो ये हो गया, 3 जीरो ये हैं, और इससे आपका हो जाएगा बराबर यही आपका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। भाई 1 जीरो से ये जीरो चला गया, और 2 से आप काटेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 1 2 3 जीरो ये हो गए और एक ये बचा, तो आपका 20,000 हो गया। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन सामग्री पर, 10% मनोरंजन पर तथा 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 16,000 रुपये शेष बचता है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो आपको इसमें से निकालना है। जैसे अब हम लोग सॉल्यूशन इसमें भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे जिस प्रकार से हमने अगला क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया है। तो हमको क्या निकालना है, बचत निकालना है, कितना आय निकालना है हमको। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो अब हम लोग इसको करेंगे
मान लीजिए उसकी आय 100% है। अब उसमें से माइनस हम लोग खर्च निकालेंगे, तो खर्च उसका कितना है? 20%, 10% और 30%। तो हम लोग लिखेंगे 20% प्लस में 10% प्लस में 30%। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 20, 10, 30, 30, 30, 60, यानी कि 100% में से हमको 60% माइनस करना है। जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा यानी कि इतना शेष आय उसका बचा। तो जब हम 100 में से 60 कर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 40%। और 40% बराबर हमको दिया है 16,000। भाई शिक्षा पर खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 16,000 शेष बचता है। तो अब मान लीजिए कि उसके पास 100% आई थी, तो 20%, 10% और 30% खर्च किया, तो इसमें से इतना जब 60% खर्च कर दिया तो मान लीजिए कि 40% उसके पास बचा है। भाई 100 माने थे हम, इससे 60 चला गया तो 40% बचा। तो अब 40% जब बचा तो मान लीजिए तो ये 40% का ही मान ये 16,000 रुपये दिया है, तो 40% बराबर 16,000। 1, 2, 3। जब 16,000 आया तो आपको इसमें से 100% का मान निकालना है। 100% का जब आप मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। तो हम लोग 100% का मान निकालेंगे। 100% बराबर 16,000, 1, 2, 3 गुणे में 100, 100% का मान निकालना है ना, बटे में ये आ जाएगा 40%। तो जब आप इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 4,000। 4,000 के बाद बराबर में आप लिख दीजिए 4,000, 1, 2, 3 और एक जीरो ये वाला लिख दीजिए, तो यानी कि कितना आया? 40,000 आया। तो 40,000। अब इसके बाद क्या देखा है? वार्षिक आय। वार्षिक यानी कि ये सालाना आय है। जब आप वार्षिक निकालेंगे तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 12 से। भाई एक साल में 12 महीने ही तो होते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 चौक 48। 1, 2, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी में हम लोग अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अगले टाइप का। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन सामग्री पर, शेष आय का 10% मनोरंजन पर तथा पुनः शेष आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 27,000 रुपये शेष बचता है, तो उसकी आय क्या होगी? तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम अलग तरीके से, बिना फार्मूला के। चलिए सॉल्यूशन डालिए। सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम ट्रिक। चलिए देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का क्या बोला है? 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? जैसे 40% की आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो 40% की जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 40, हमने अगली वीडियो में बताया भी है कि कैसे आपको फ्रैक्शन निकालना। 40/100। जब किसी को परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप बदलेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा, और ये इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, यानी कि इसकी फ्रैक्शन आ गई 2/5। फिर क्या बोल रहा है कि 10% मनोरंजन पर, तो 10% की आप जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, यानी कि आपको कितना आ गए? 1/10, यानी कि ये 10% की फ्रैक्शन आ गई। और इसके बाद क्या बोला है? पुनः 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो 20% की आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा? 20%। बराबर में आपको कुछ नहीं करना, 20/100 लिख देना है। तो 20 1 के 20, 20 पंचे 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/5। 1/5 आ गई। एक फ्रैक्शन ये हो गई 20% की, 40% की फ्रैक्शन ये हो गई, और 10% की फ्रैक्शन ये हो गई।
अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधे इसी को लिखना है। पहले हमको क्या बोला, 40% भोजन सामग्री पर। हमने अगली वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई चीज़ खर्च की जाती है या फिर कमी की जाती है तो आपको इसमें से घटा देना है। तो यानी कि कोई चीज़ पहले कितनी थी, पहले थी 5, तो अब उसने खर्च कर दिया 40%। जब 5 का आप 40% निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो आप इसको आप कम करके लिख दीजिए, 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कितना, 10% मनोरंजन पर। तो आप इसको 1 बचा है तो 1 को 10 में से कम करेंगे, यानी कि पहले था 10 और 10% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 1 कम हो जाएगा, 9 बचेगा। इसके बाद आपका आ रहा है 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 5। तो आपको सीधे यहाँ पर 5 लिखना है और 1 कम हो जाएगा इसमें से तो 4 हो गया। और इसी को आपको सॉल्व कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटना चाहे इधर उधर से ये कट भी जाता है, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि अब कुछ नहीं कट रहा है। तो 5 इनको आपस में गुणा कर देना है, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर आपको कितना आ जाएगा, 125। और इधर आपको गुणा करना है 3 गुणे 9 गुणे 2। तो इसमें आपको कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 तिक्का 54, आपका आ जाएगा 54। तो आपको अब जो ये हमारा इसके बाद जो ये वाला जो भाग आता है लास्ट वाला, ये समझ लीजिए कि जो परसेंटेज वैल्यू कम ज़्यादा अधिक कम होने के बाद जो आता है तो यही आता है। तो यानी कि हमको इसके बराबर कितना दिया है, 2700। तो 2700 लिखेंगे। अब इसको आप देखेंगे तो ये कितना गुना है इससे, इसको आप 100, इसको आप भाग भी दे सकते हैं। तो यानी कि 2 2700 गुणे वो भागे 54। तो आप इसको 27 से काट दीजिए, 27 के 27, 27 दूनी 54। और इसको जब आप काटेंगे तो बना कितना, 100, 100 में से ये हो जाएगा 50, यानी कि ये इससे कितना गुना है, 50 गुना। तो आप इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 125 गुणे में 50 करेंगे तो कितना बनेगा, यानी कि 25 की 5, 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 की 2 हासिल 1, 5 के 5, 5 एक 6, यानी कि आपका आ जाएगा 6250 आंसर आएगा आपका। उसकी लास्ट उसकी आय यही होगी। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 62,500। यहाँ पर 27,000 था तो हमने यहाँ पर 2700 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 27,000 करेंगे। जब हम इसको काटेंगे यहाँ पर 27,000 को तो ये हमारा 500 गुना आएगा, यानी इससे इतना और इसमें इतना गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का मासिक का 20% शिक्षा पर तथा शेष आय का 40% भोजन सामग्री पर, पुनः शेष आय का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 42,000 रुपये शेष बचता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सबसे पहले हमको बस वही फ्रैक्शन करना है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन हमारी बनेगी 20/100, यानी कि 20 के 20, 20 पंचे 100, 1/5। और 40% की बन जाएगी फ्रैक्शन आपकी, 40% की फ्रैक्शन बनेगी 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5। शेष आय का 30%, तो 30% की फ्रैक्शन आपकी क्या बनेगी, 30/100, एक जीरो इससे एक जीरो इससे, यानी कि 3/10। एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये और एक फ्रैक्शन आपकी ये, इन तीनों में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब मान लीजिए कह रहा है 20% शिक्षा पर, तो पहले 5 था, फिर इसके बाद 1 हम इसमें से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर कह रहा है 30%, तो 30% वो 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो पहले 5 थी, अब इसी में से 2 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3। अब इसके बाद क्या कह रहा है 30% फ्रैक्शन, तो पहले लिखेंगे 10,
फिर इसके बाद 3 इसी में से कम कर देंगे, क्योंकि खर्च कर रहा है ना तो कमी कर रहा है, वो कमी में ही आएगा भाई। किसी के पास भी पैसा है मान लीजिए 10 रुपये, तो 3 रुपये खर्च कर देगा तो 7 ही रुपये तो बचेगा। तो इसी तरह ये भी है, परसेंटेज में जैसे इतने परसेंट खर्च करती है तो अब उसी का परसेंटेज वैल्यू 3 कम हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7, और यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जब आप यहाँ से क्वेश्चन आप करेंगे तो जो कट रहा हो उसको आप काट भी सकते हैं, यानी 2 से 2 और 2 ये 5 हो जाएगा, तो 125 इसका आ जाएगा, 5 पचा 25, 25 पंचे 125, और इसका आ जाएगा 7 तरीके 21, 21 दूनी 42, 42 इसका आएगा। तो 42 इसका आ गया। तो अब कह रहा है कि 42 उसके पास 42,000 रुपये शेष बचता है, यानी कि जो इधर का जो वैल्यू आता है वो परसेंटेज, मतलब जो चाहे बढ़ोतरी हो, चाहे कमी हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो लास्ट में जो आता है वही चीज़ आता है होने के बाद, और ये जो शुरू में रहता है ये वृद्धि की पहले का रहता है। तो कह रहा है कि उसके पास इतने रुपए शेष बचते हैं जब ये इतना खर्च वर्च कर देता है, तो यानी कि लास्ट का जो आएगा, तो यानी कि इससे हम कंपेयर करेंगे तो कितना दिया है 42,000, तो ये इससे कितना गुना है 42 के 42, यानी कि 1,000 गुना है, 1 2 3। तो अब जितना गुना ये है उसी को इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 2 3। तो अब आप समझ लीजिए कि 1 2 5 इतना आ गया, और इसी में 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, यानी कि आपका इतना बनेगा। और उसकी आय यानी कि कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000 रुपये उसका आएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही आपको सवाल करना है।